बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन कराम, इमरान ख़ान साहब ने आज वाज़े तौर पे पैगाम दे दिया है और वो तमाम ख़बरें जो इमरान ख़ान साहब की डील के मतलब बताई जा रही थी कि इमरान ख़ान की डील होगी, वो भी उन्हें वाज़े तौर पे बता दिया है। और दूसरा ये कह रहे थे कि इमरान ख़ान साहब का रवैया जो बदल गया है और वो जनाब बड़ी इमरान ख़ान साहब इस वक्त उनको चाहत है कि आर्मी चीफ से सुलह कर लें। वो उन्होंने आज सारी बातें घोल के रख दी हैं और साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गोहर को उन्होंने बड़ा सख्त तरीन पैगाम दिया है। वो क्या पैगाम है वो भी आपके सामने रखते हैं। दूसरा, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, वज़ीर आला जो मरियम नवाज साहब, आज सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने एक तकरीब से खिताब की। वहाँ भी वैसे वो हक शक करवा रही थी, वैसे जैसे कि वो आम तौर पर एक प्री प्लान मंसूबे के तहत करवाती हैं, लेकिन उन्होंने जो आज वहाँ गुफ्तगू की 9 मई के हवाले से, और वो अजीबो गरीब गुफ्तगू है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ और उसके ऊपर बात भी करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल के अंदर उनकी वकला और मुख्तलिफ लोगों से जो बात हुई, जिसमें वकला भी शामिल, फवाद चौधरी भी, रेहाना डार साहबा भी गई हुई थी, उनकी भी बात हुई। उन्होंने क्या बात की, लेकिन इमरान खान साहब का सबसे पहले पैगाम और जो उन्होंने अहम बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले इमरान खान साहब ने आज कहा कि मैं किसी भी यजीद के आगे नहीं झुकूँगा। ये कहा इमरान खान साहब ने, और यजीद से मुराद वो किसी का लेते हैं आपको पता ही है। उन्होंने कहा कि किसी किस्म के यजीद के आगे मैं नहीं झुकूँगा, और ये जो डील की मेरे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये बिल्कुल झूठ है। मैं किसी किस्म की डील नहीं करूँगा, ना मुझे डील करने का शौक़ है। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ड्रोन हमला हुआ है, उस ड्रोन हमले के अंदर मासूम जो शहरी शहीद हुए, मैं उनकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। और उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब से कहा, बल्कि उन्होंने सख्ती से कहा कि आप एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएं और इसके ऊपर मौसर इकदाम उठाएं। इसी के ऊपर आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब जब बाहर आए तो उन्होंने बड़ी सख्त बातें की कि हम ड्रोन के ऊपर बात करेंगे, हम जनाब इसके ऊपर जद्दोजहद करेंगे, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने बातें की। फिर जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि फील्ड मार्शल बन गए हैं, बेहतर था कि बादशाह सलामत को ही अपने आप को टाइटल दे देते, क्योंकि मुल्क में जंगल का कानून रह गया राज है और जंगल के कानून में भी बादशाह होता है, उसके भी बादशाह होता है। फिर उन्होंने अपनी एयरफोर्स को, इमरान खान साहब ने बड़ा खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा मैं अपनी एयरफोर्स के साथ खड़ा हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की दावत देता हूँ, लेकिन किसके लिए दावत देता हूँ? इस वक्त बढ़ती हुई दहशतगर्दी, बैरूनी ख़तरात और मईशत की बहाली के लिए। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, मेरे लिए आप कोई दरवाज़ा ना खोलें, ना मुझे दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त किसी भी मुल्क की बेहतरी के लिए आइन और कानून जो है, रूल ऑफ लॉ, वो बेहतर होता है। जब आप लोगों को ये पैगाम देंगे कि जितना बड़ा चोर आप चोरी करेंगे उतना ही बड़ा ओहदा होगा। जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि आसिफ जरदारी की बहन के खिलाफ 5 अपार्टमेंट का केस नैब के पास है जो उनके मुलाजमीन पे नाम पर है, वो मुल्क से बाहर है, कोई पूछने वाले। शहबाज शरीफ साहब पर 22 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसके बावजूद वज़ीर आज़म बन गए हैं। पिछले 3 सालों से पाकिस्तान की इखलाकी इक़्तिदार और आइनी ढांचे को बिल्कुल तबाह कर रख दिया गया है। और उन्होंने कहा कि मेरा जो मिलिट्री ट्रायल किया जो रहा है उसको कंट्रोल एक कर्नल करता है, मेरी बहनों और वकला को कोर्ट में आने नहीं दिया जाता, मुझे अपने बच्चों से बातें नहीं करवाई जाती। उन्होंने कहा पिछले 3 महीनों से मेरे बेटों से बातें नहीं करवाई गई। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक तो ये वाज़ेह पैगाम दे दिया, जो डील के हवाले से लोग बातें कर रहे थे कि जी इमरान खान साहब डील कर रहे हैं और डील जनाब हो रही है, तो इमरान खान साहब ने सख्ती से उसको मुस्तरद कर दिया। और फिर इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गोहर को कहा, जब बैरिस्टर गोहर साहब ने जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बने थे तो उन्होंने इसके ऊपर मुबारकबाद दी। तो इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गोहर को कहा कि तुम किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हो, तो उन्होंने बैरिस्टर गोहर के साथ भी ठीक ठाक इमरान खान साहब ने उनके साथ जो है सख्ती से पेश आए। और इमरान खान साहब ने कहा कि वाज़ेह तौर पर एक तहरीक का ऐलान आपको करना होगा और हमें तहरीक चलानी होगी। नाज़रीन, अब इमरान खान साहब का तो पैगाम आ गया, लेकिन अब मैं कुछ और ख़बरें मरियम नवाज साहब की खबर से पहले रखता हूँ। ये आप खबर देखें नाज़रीन कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज हुई। खुजदार के शोहदा के लिए इस साल सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। नाज़रीन, ये सानिया खुजदार जो है, बच्चों की वैन के ऊपर जो मासूम बच्चे थे APS के, उनके ऊपर हमला किया गया, उसके ऊपर शोहदा के लिए फातिहा खानी की गई। लेकिन अफसोस का मकाम है कि बच्चे ये भी हमारे हैं और इनके ऊपर भी हमें बड़ा अफसोस है। अल्लाह ताला जो है इन दहशतगर्दों को फना करें। लेकिन आप देखें कि जो बच्चे वज़ीरिस्तान के अंदर ड्रोन हमले में शहीद हुए हैं, उनका ना तो जिक्र किया गया और ना ही उनके लिए कोई साले सवाब की जो है किसी किस्म की दुआ की गई। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि इनकी तरजीहात क्या है।
उसके अलावा नाज़रीन जनाब मुनीस साहब ने और क्या कहा वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान की आवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। हम बैरूनी जहारियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ अपनी मुश्तरका जद्दोजहद में अवाम के एतमाद और उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरज़म हैं। अब ये कह रहे हैं जनाब मुनीस साहब कि हम एक तो अवाम की जो एतमाद है और उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। अब सवाल ये है कि अवाम के एतमाद और उम्मीदों पर कैसे पूरा उतरा? अवाम ने तो वोट दिया था इमरान खान को, आपने फार्म 47 बना के तो और लोगों को मुसल्लत कर दिया, तो अवाम की उम्मीदों पर तो नहीं आप पूरा उतर रहे। ये तो हमारा सरासर एक ऐसा आप कह रहे हैं कि झूठ बोला जा रहा है, मुनाफिकत की जा रही है। अवाम की उम्मीदों पर तो आप लोग पूरा नहीं उतर रहे, बड़े अफसोस की मकाम है। नाज़रीन आगे मैं आपके सामने रेहाना डार साहबा का एक पैगाम रखता हूँ। आज जेल में इमरान खान को देखकर आंखों से आंसू निकल आए। मैंने इमरान खान से कहा कि बेटा मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मैं तो माँ हूँ, अपने बेटे इमरान खान के लिए जान भी दे सकती हूँ। ये कहा है रेहाना डार साहबा ने। और ये वो रेहाना डार साहबा हैं जिन्होंने ख्वाजा आसिफ, जो कि बेशर्मों की तरह असम्बली के अंदर खड़ा हुआ है, जिसको 80,000 वोट 50,000 वोटर से उन्होंने शिकस्त दी थी, लेकिन वो बेशर्म आदमी अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब की मेहरबानी से इस वक्त जो है वो खड़ा हुआ है जनाब असम्बली के अंदर। अब नाज़रीन आपके सामने रखते हैं कि मरियम नवाज़ साहबा ने आज जो उन्होंने खिताब किया जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि 9 मई को जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नुकसान पहुँचाया है ना, उतना नुकसान तो हिंदुस्तान ने भी हमें 7 मई को नहीं पहुँचाया। नाज़रीन अब आप देखें कि एक तो ये पढ़े लिखे ने, दूसरा कोशिश नहीं करते, और ये किस तरह की एक घटिया किस्म की गुफ्तगू की जा रही है। अब नाज़रीन सवाल ये है क्या 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के अंदर मसाजिद शहीद की थी? तो नहीं की थी। क्या 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मासूम बच्चों को कत्ल किया था? तो नहीं किया था। क्या 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट, पाकिस्तान के एयर बेसेस उनको तबाह किया था? भारत ने नहीं किया। ये क्या 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तानियों को शहीद किया था? जबकि भारत ने तो 51 पाकिस्तानी जो हैं बेगुनाह मासूम लोगों को शहीद किया है। यानी अब आप देखें कि यानी जो अंकल मोदी है ना जी, वो अच्छा है, बस इमरान खान बुरा है। ये असल पैगाम देना है। मोदी की मोहब्बत जो है वो इन पर हावी है। मोदी के अलावा अंदाज़ा करें कि इंडिया ने 51 पाकिस्तानी शहीद किए, मस्जिद ने शहीद की, मासूम बच्चों को उसने मारा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, ठीक है, उसमें कुछ वर्कर अंदर भी चले गए। क्या हुआ था? कोर कमांडर की एक मोर चोरी हो गया था, और क्या हुआ था? फिर साथ उसकी कोर कमांडर हाउस की एक दीवार काली हो गई थी। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि वो कह रही है कि वो तो नुकसान ही कोई नहीं था। इंडिया ने तो जो कुछ किया वो तो कोई नुकसान नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा नुकसान किया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि ये लोग जिसे नवाज शरीफ साहब खामोश रहे थे, अब मरियम नवाज साहबा भी मोदी का नाम नहीं ले रही, तो आप अंदाज़ा करेंगे जंग किस लिए हुई थी, क्या जंग हुई, उसके नतीजे अब आपके सामने आ रहे हैं। अब आप देखेंगे फील्ड मार्शल के बाद आगे क्या होता है। आप देखते जाएँ कि कितना लंबा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी।